हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ फ़ैज़ हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का पेपर क्लास 12th वालों का जो यूपी बोर्ड 2023 वालों ने बच्चों ने दिए हैं उनके पेपर को सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, मिलाते हैं कि हमारा पेपर कितने नंबर का गया था। 1 बाय 1 हम एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को देंगे और आप लोगों को सोल्यूशन को अपने पेपर से मैच कराएंगे। तो हम जो बायोलॉजी का पेपर है क्लास 12th वालों का यूपी बोर्ड के लिए वो 348 CH को सॉल्व कर रहे हैं। जिन जिन के बच्चों का 348 CH कोड है वो बच्चे मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम हाइलम कहते हैं, यानी नाभिका कहते हैं। टीबी के टीके का नाम क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि BCG होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में माना जाता है? तो ये पारिस्थितिकी के अध्ययन के रूप में या जनक के रूप में जाने जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है और परजीवी जीवों में भी होता है, अर्थात इन सभी में इसका आंसर सही होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या था? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। DNA अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो DNA अणु को जो एंजाइम तोड़ता है उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिक एंजाइम। ठीक है, तो ये कैसा एंजाइम होता है जो DNA अणु को तोड़ता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण के हेतु किस गुणसूत्र का उत्तरदायी होते हैं? तो 23 जो गुणसूत्र होता है, 23 पेयर जो होता है वो लिंग गुणसूत्र का निर्धारण करता है। ठीक है, फिर लीडिंग कोशिकाओं का क्या अर्थ है? तो ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा। जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? जैव विविधता तप्त स्थल आप जानते हैं कि जहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो होते हैं, भारत में 4 जैव विविधता स्थल हैं, है ना। एक है आपका पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय और तीसरा है इंडोवर्मा क्षेत्र, है ना, और अगला है आपका सुंडालैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में ये था। ठीक है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित DNA के द्विकुंडलित मॉडल का केवल नामांकित चित्र बनाना था आपको। ठीक है, तो ये आपने बना लिया होगा। फिर इसमें था टर्नर किसी एक यौन संचरित रोग का नाम लिखिए, यौन संचरित रोग का नाम लिखिए तथा इसके रोकथाम के लिए उपाय क्या होंगे? तो सीधा सीधा था, ये एड्स से था आपका, है ना, और इसके रोकथाम के उपाय भी आप लोगों को लिख देना था। फिर था टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा टर्नर में होती है 45, टर्नर में कितनी 45 और क्लाइनफेल्टर में होती है 47। ठीक है, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं। इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? तो नवाज़ ने की थी। सबसे पहले खोज किसने की थी? नवाज़ ने की थी। ठीक है, मेंडल के पृथक्कृत नियमों को लिखिए। तो ये आप लोगों को सभी लोगों को बन गया होगा कि मेंडल के पृथक्कृत नियम क्या लिखना थे, है ना। ये तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट था आपके पास में जो उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, ये लिख लेना था। मरुस्थलीय पौधों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी करना थी। एस्केरिस्ता क्या है? तो एस्केरिस से होने वाला रोग है, इसके बचाव का संक्षिप्त तो लिख कीजिए, बन जाना चाहिए था। अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, तो ये आपके सब बड़ा सिंपल सा पेपर आया था। आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है? स्वास्थ्य नेत्र के लिए। फिर DNA RNA में कोई 3 अंतर लिखना था। मानव इंसुलिन पर टिप्पणी करना थी। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का केवल नामांकित चित्रण बनाना था, है ना। मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी करना थी और समष्टि समुदाय शीत निष्क्रिय और ग्रीष्म निष्क्रियता पर अंतर लिखना थे। पॉलीमर श्रृंखला यानी PCR को संक्षेप में समझाना था और इस पर बहुभुणता और फल के निर्माण पर टिप्पणी करना थी। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर इसके बाद में मनुष्य के नरजनन तंत्र को सचित्र वर्णन कीजिए या फिर आप प्लेसेंटा और रेड बुक डाटा पर टिप्पणी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट था जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण पर एक टिप्पणी कीजिए या फिर आप आनुवंशिक कूट पर एक निबंध लिख सकते थे। इसमें तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखना था या फिर जैव प्रौद्योगिकी पर क्या है इसे समझाते और इसका एक उपयोग लिख देते, बस। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।